और अब बात करते हैं सतीश कौशिक की मौत मामले की। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एंगल सतीश कौशिक के दोस्त और कारोबारी विकास मालू की पत्नी के आरोपों के बाद आया है। विकास मालू की पत्नी ने आशंका जाहिर की कि सतीश कौशिक की हत्या 15 करोड़ रुपए के लिए की गई। उन्होंने दावा किया कि 15 करोड़ को लेकर पिछले साल दुबई में एक पार्टी के दौरान विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच बहस हुई थी और उस पार्टी में दाऊद इब्राहिम गैंग का करीबी अनस भी मौजूद था। जो सर्कल में आपको नजर आ रहा है चेहरा, वो अनस का है। विकास मालू की पत्नी जिस अनस को दाऊद इब्राहिम का बेटा बता रही है, वो दाऊद का बेटा नहीं बल्कि उसका करीबी है। तो दुबई की पार्टी में दाऊद का करीबी अनस नजर आ रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी पार्टी की बताई जा रही है और उनमें नजर आ रहा है ये शख्स दाऊद इब्राहिम का करीबी अनस बताया जा रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की, इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सतीश कौशिक के दोस्त विजय मालू की पत्नी का दावा है कि पार्टी में सतीश कौशिक आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनके पति विकास मालू नजर आ रहे हैं और विकास मालू के साथ दाऊद इब्राहिम का करीबी अनस भी आपको इस स्क्वायर बॉक्स में दिखाई दे रहा है। जो चेहरा आपको नजर आ रहा है वो दरअसल दाऊद इब्राहिम का करीबी है अनस। और जो विकास मालू की पत्नी है, उनका दावा है कि अनस का दुबई में उनके घर पर काफी आना जाना था और वो दाऊद का करीबी है। ये बात उन्हें खुद उनके पति विकास मालू ने बताई थी। और मैम सामने आ रही है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें दावा किया जा रहा है कि नेचुरल डेथ हुई है और ऐसी कोई भी चीज वहां से बरामद नहीं हुई, ऐसी कोई दवाइयां वहां पे बरामद नहीं हुई जो आपत्तिजनक हो। तो आप इन सब के बीच दावा कर रहे हैं कि उनकी सतीश कौशिक की मौत हुई है। देखिए, ये जो सब ड्रग्स वगैरह हैं, ये जो विकास मालू के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स और पीएसओस थे वो अपने पास रखते थे। तो ये ड्रग्स उनके पास हमेशा से रहते थे और हमारी मोस्टली पार्टीज में ये यूज होते थे, जो कि जब तक मैं वहां थी मैंने देखे थे। और रशियन गर्ल्स बुलाई जाती थी, ये सब मैंने अपने वहां रहते हुए भी देखा है। तो जाहिर सी बात है ये इस टाइम भी वहां है और न्यूज में सब जगह कवर किया ही गया है कि वहां से ड्रग्स मिले हैं। सतीश कौशिक के मामले से जुड़े हुए आपने कौन कौन से सबूत पुलिस कमिश्नर को अपने शिकायत पत्र के साथ सौंपे हैं? एक पिक्चर है जिसमें वो आर्ग्यूमेंट वाले डे की ही है, जो 23 अगस्त और 24 अगस्त, जिसमें सतीश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी में और एक और लड़का मौजूद है अनस, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि मुझे विकास मालू द्वारा बोला गया है कि वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है। हमारे घर पे उसका बहुत आना जाना था, बहुत गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे, वो बहुत गिफ्ट्स लाता था हमारे घर पे। एक हमारे घर पे मुस्तफा, जो कि कहते हैं, जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है, उसका भी बहुत आना जाना था। तो विकास मालू के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो है ही, साथ में ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ था ये मेरे सामने ही हुआ था विद सतीश कौशिक। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देख लेंगे कि उनका बिजनेस लिंक है और पैसों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है। आप उनकी जो स्क्रिप्ट बैंक है उससे वहां से रिसर्च कीजिए, कोई रजिस्टर्ड उनकी कंपनी है वो आपको मिलेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि सब पैसों का लेन देन था वहां पे। आप जो दावा कर रही हैं उसको और मजबूत करने के लिए आप क्या क्या और कर रही हैं? सतीश कौशिक जी के केस में देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और आर्ग्यूमेंट मेरे सामने हुआ है। आप कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के कब कौन किस लोकेशन पे प्रेजेंट है आप देख सकते हैं। आप बिजनेस लिंक्स, आप कितने पैसों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, सब निकाल के आप देख सकते हैं कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसने कितना पैसा दिया और कौन कितना वापस मांग रहा है, वो सब डिटेल्स मिल ही जाए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक रावत इस खुलासे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, जो ये अलेजेड दाऊद एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, वो इस मिस्ट्री को सुलझा रही है या और उलझा रही है? देखिए अपर्णा, अगर हम इन आरोपी की बात करते हैं तो ये जो भी आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले को और उलझाते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर देखते हैं या फिर अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर गौर करेंगे तो ये नेचुरल डेथ का मामला लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये जो विकास मालू की दूसरी पत्नी हैं, इनकी जब एंट्री होती है और वो जब शिकायत करती हैं तो वो पूरे ही इस
मामले की जो अभी तक की जांच है उसको भी बदल के रख देती है। जो अभी तक हमें सामने नज़र आ रहा था कि शायद ये हार्ट अटैक की सिंपल मौत हो सकती है, इनके आरोपों ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने आरोपों में 15 करोड़ रुपए का जिक्र करा है, बल्कि जो आरोप लगाते हुए दावा करा है कि अनस नाम का जो शख्स है वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है या उसका बेहद करीबी है, बेटे की तरह है। उसके आने से ये पूरा का पूरा जो मामला है अब संदिग्ध हो गया है। और वो ये भी दावा कर रही हैं कि विकास मालू की जो बेटी है वो डॉक्टर है और वो ये सब जानते हैं कि कितनी दवा की डोज किसे देनी है। जो पहले से ही हार्ट का पेशेंट है, अगर उसे कोई डोज दी जाए तो कैसे वो नेचुरल डेथ बन सकती है। तो इस तरीके के गंभीर आरोप उन्होंने अपनी शिकायत में लगाए हैं। हमारी भी जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप जब दुबई में थी तो लगभग 1 साल पुराना वो वाकया है और अभी जब होली पर ये जब पार्टी हुई है तो आप वहाँ मौजूद नहीं थी, तो आपको ये कैसे पता है कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्शनेबल दवाई हैं वो मिली है नहीं मिली है। तो उनका ये कहना था कि उन्हें ये दवा से रिलेटेड जो जानकारी है ये मीडिया के माध्यम से मिली है। तो कहीं ना कहीं जो अभी उनके आरोप हैं उनकी भी जांच होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन आरोपों में कितनी सत्यता है उसको प्रमाणित करने का काम जी पुलिस का है। अभिषेक, हमने बिल्कुल तहकीकात के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस नियत से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, खुलासे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।